अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ऐसी जगह पर रहने के लिए कहा जाए जहां ना फोन हो, ना टीवी हो, ना बिजली हो और ना ही बड़ी बड़ी इमारतें, ना कार हो, ना बाइक हो, आपके आसपास ऐसी कोई चीज ना हो जो आज के मॉडर्न दुनिया में आप अपने आसपास देखते हो, शायद आप में से अधिकतर लोग कहेंगे यहां रहना बहुत कठिन होगा। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जीवन जीते हैं। भारत एक ऐसा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का अनोखा संगम है। लेकिन भारत की इसी विविधता में कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जो आज भी आधुनिक विज्ञान और समाज से दूर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। आज हम आपको ले चलेंगे हिंद महासागर के बीच बसे अंडमान द्वीप समूह के घने जंगलों में, जहां रहती है भारत की सबसे रहस्यमयी जनजाति, जारवा जनजाति। जी हां दोस्तों, एक ऐसी जनजाति जो आज भी पत्थर युग की तरह जीवन जीती है, आधुनिकता से पूरी तरह कटी हुई और रहस्यों से भरी हुई है। जारवा जनजाति अंडमान द्वीप समूह की सबसे पुरानी और रहस्यमयी जनजातियों में से एक मानी जाती है। यह जनजाति मुख्यतः दक्षिण और मध्य अंडमान के जंगलों में रहती है। इनकी आबादी अनुमानित रूप से केवल 300 से 400 लोगों के आसपास है। शायद आप में से बहुत से कहेंगे कि इससे ज्यादा तो हमारे आसपास लोग रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लोग आज भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखना चाहते। जारवा जनजाति के लोग शिकारी और संग्रहकर्ता होते हैं। वे जंगलों में शिकार करते हैं, जंगली फल खाते हैं और पेड़ों से शहद निकालते हैं। इनका रहन सहन, भाषा, संस्कृति और जीवन शैली पूरी तरह से अलग और रहस्यमयी है। जारवा जनजाति की उत्पत्ति आज भी एक पहेली है, लेकिन मानव विज्ञानी मानते हैं कि ये लोग अफ्रीका से लगभग 60,000 साल पहले भारत आए थे। उन्हें निग्रितो जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है और इनकी शारीरिक संरचना अफ्रीकी लोगों से मिलती जुलती है। कुछ शोध यह भी बताते हैं कि ये लोग एशिया में सबसे पहले आने वाले इंसानों की संतानें हैं। जारवा ना तो खेती करते हैं, ना ही किसी धर्म को मानते हैं। उनका जीवन प्रकृति पर आधारित होता है। नदियों, पेड़ों और जानवरों के साथ सामंजस्यपूर्ण वो रहते हैं। जारवा जनजाति कपड़े बहुत कम पहनती है। वे काले रंग का गोंद अपने शरीर पर लगाते हैं जो उन्हें मच्छरों और कीड़ों से बचाता है। वे धनुष बाण से शिकार करते हैं, लकड़ी और पत्थर के औजारों का प्रयोग करते हैं। उनके घर, जिन्हें लीप कहा जाता है, अस्थायी होते हैं। वे पेड़ों की पत्तियों से बनाए जाते हैं और मौसम के अनुसार बदले जाते हैं। इनकी भाषा भी अद्वितीय है, जो आज तक पूरी तरह डिकोड भी नहीं हो सकी है। जारवा जनजाति का बाहरी दुनिया में हस्तक्षेप तब शुरू हुआ जब अंडमान ट्रंक रोड का निर्माण हुआ, एक ऐसी सड़क जो इनके इलाकों से होकर गुजरती है। इससे जारवा लोगों के जीवन में संकट आ गया। बीमारियां, शोषण और सांस्कृतिक विनाश आदि का सामना उनको करना पड़ा। 1990 के दशक में कई जारवा लोगों की मौत बाहरी बीमारियों से हुई, जिनका इलाज उनके पास नहीं था। आज भारत सरकार ने उनके क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया है और उनसे संपर्क को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। कुछ साल पहले विदेशी पर्यटकों द्वारा ह्यूमन सफारी का मामला सामने आया था, जिसमें पर्यटकों को इन जनजातियों को देखने के लिए गाइड ले जाते थे, जैसे कोई चिड़ियाघर हो। इसने पूरे देश और दुनिया में आलोचना झेली। इससे जारवा लोगों की निजता और गरिमा को गंभीर रूप से ठेस पहुंची। सरकार ने सख्त नियम बनाकर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन इनका अस्तित्व अभी भी खतरे में है। यह एक बड़ा सवाल है कि क्या जारवा जनजाति आधुनिकता की चपेट से बच पाएगी? क्या हम उन्हें उनके तरीके से जीवन जीने देंगे? क्या जारवा
हमारी तरह विकसित होना चाहेंगे या वो उसी तरह जीना चाहते हैं जैसे उनके पूर्वज हजारों साल से जीते आ रहे हैं? हमारे संविधान के अनुसार भारत की हर जनजाति को अपनी संस्कृति और जीवन शैली को संरक्षित रखने का अधिकार है। आज जारवा जनजाति सिर्फ एक जनजाति नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता की जिंदा मिसाल है। जारवा जनजाति हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से जुड़कर भी एक सुंदर जीवन जिया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम उनकी स्वतंत्रता और पहचान का सम्मान करें, न कि उन्हें आधुनिक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हर संस्कृति का अपना महत्व होता है और हर जीवन की अपनी गरिमा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।